बहराइच के थाना राम गांव के भैयापुरवा में युवक को ट्रैक्टर से कुचलने का यह मामला है। परिवार का यह आरोप है कि अपनी बहन के घर आए गुड्डू सिंह पर दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। घायल को परिवार के लोग और भाजपा नेता शिव तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार के मुताबिक कुछ दिनों पहले बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर गुड्डू सिंह आरोपी के पास शिकायत करने गया था और जिस पीछे घटना। थाना देवबंद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कुल 17 मोटरसाइकिल के साथ अवैध असला बरामद किया है। देवबंद क्षेत्र से ग्राम अलीपुरा की तरफ से नहर पटरी के पास 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोगों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। वहीं कपूरपुर धौलाना में पुलिस टीम ने 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के थाना कपूरपुर और एएनटीएफ मेरठ की संयुक्त पुलिस टीम ने 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ा। आरोपी के पास से पुलिस ने 124 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कार और कैंटर से छुपाकर गांजा ले जा रहे थे। धौलपुर फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित शहीद भगत सिंह फुटबॉल बेबी लीग के आयोजन को लेकर सिधारा पैलेस में लीग को खेलने वाले खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ। टीमों के ओनर्स की उपस्थिति में कुल 8 टीमों के लिए 15-15 खिलाड़ियों का ऑक्शन किया गया। इसके अलावा प्रत्येक क्लब के लिए 2-2 खिलाड़ियों का ऑक्शन हुआ। इस लीग में एक क्लब की ओर से 10 बॉयज और गर्ल्स भाग लेंगी। धौलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर 2 पक्षों में रविवार को झगड़ा हुआ। 70 साल के बुजुर्ग को घेरकर एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। घायल बुजुर्ग को परिवार वालों ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। सिकरौदा गांव निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग सुरेश सिंह ठाकुर गांव से सेपोई की तरफ जा रहे थे, लेकिन चुनावी रंजिश को लेकर गुर्जरपुरा गांव के लोगों ने बुजुर्ग को गांव के नजदीक घेर लिया और जमकर पीटा। गंज बसोदा में गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर विशाल छल समारोह निकाला गया। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की नींव रखी थी, इसलिए यह दिन सिख समुदाय के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है और इस दिन को सिख समुदाय के लोग प्रकाश पर्व के रूप में मनाते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गोवर्धन में 25,000 के नामी अपराधी राहुल मेव को शनिवार रात पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। थाना कोसीकला पुलिस और एसटीएफ नोएडा टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ जनपद में विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के नाम से अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही। गोवर्धन स्थित पार्किंग में एमबीडीए के नाम पर अराजक तत्व वसूली कर रहे हैं। ये लोग रोड के किनारे खड़ी हुई गाड़ियों से भी पैसा वसूल रहे हैं। प्राधिकरण के नाम से पैसे की उगाही यहाँ पर की जा रही है। यदि कोई श्रद्धालु इनको पैसे नहीं देता है तो उनसे झगड़े पर उतारू हो जाए। नवोदय नगर संघर्ष समिति द्वारा कुष्ठ आश्रम को घनी आबादी में बनाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इनको समर्थन देने रविवार को वरिष्ठ आंदोलनकारी और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे भी पहुंचे और उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि घनी आबादी के क्षेत्र में कुष्ठ आश्रम नहीं बनाया जाना चाहिए। जहां सरकार कुष्ठ आश्रम बनाना चाह रही है, उसी के सामने नवोदय विद्यालय। जिंडिया नगर में सिख समाज के धर्मगुरु नानक जी के जन्मोत्सव के अवसर पर नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पंजाब से आए कलाकार आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने नगर के मुख्य चौराहे पर अपना करतब दिखाया। शोभा यात्रा गुरुद्वारा से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड, सेवालाल चौक, नया बस स्टैंड, नायक मोहल्ले से होकर गुजरी। जगह जगह फूलों की वर्षा हुई। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण में हुई गड़बड़ी को लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से रविवार को मुलाकात की। लखनऊ स्थित उनके आवास पर जाकर सभी मिले। अभ्यर्थियों ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन तो दिया है। अभ्यर्थी मामले का त्वरित समाधान चाहते हैं। सभी चयनित पिछले वर्ग के अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति करने की मांग। महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना पुलिस ने भारत नेपाल की सीमा के पास स्थित समतिहा चौराहे के पास बरामद बड़ी सफलता हासिल की। लाखों रुपए की दवाओं की खेप के साथ इस कारोबार में संलिप्त 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने इन्हें जेल पहुंचा दिया है। महोबा शहर कोतवाली इलाके के लवकुश नगर तिराहे पर दहेज की मांग पूरी न होने से नाराज पति ने नवविवाहित पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। यही नहीं, बेटी को बचाने गए ससुर पर भी नशेबाज दबंग पति ने हमला करके उन्हें भी जख्मी कर दिया। पीड़ित पत्नी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
मसूरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस की ओर से संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने समेत देश के प्रति उनके योगदान को अहम बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने संविधान को लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक बताया। मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के कोहिनूर तिराहे के पीछे चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन चोर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। 23 नवंबर की रात अज्ञात चोरों ने एक मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात से लेकर 10,000 नकद लेकर फरार हो गए। जिले के कोतवाली मांधाता क्षेत्र के अंतर्गत केला कला का ये मामला है, जहां पर बीए की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा का संदिग्ध हालत में शव पाया गया। परिवार वालों ने छात्रा को इलाज के लिए मांधाता पीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मांधाता एसओ पुष्पराज सिंह भी अपने वहां पे पहुंचे, जिसमें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। प्रयागराज में दबंग ने दुकानदार को दुकान में घुसकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी। प्रयागराज के थाना उत्तराव अंतर्गत समोदीपुर का ये मामला है, जहां पे राकेश मौर्य ने अपने हार्डवेयर की दुकान से ओम प्रकाश यादव को 2 साल पहले उधार में कुछ सामान दिया, लेकिन शख्स ने इसके पैसे जमा नहीं किए और इसी को लेकर पैसे मांगने पर प्रकाश यादव ने दुकान पर हमला कर दिया और उसकी चप्पलों से पिटाई की। रीवा में सवारियों से ठसाठस भरे गुजर रहे ऑटो यातायात विभाग की कार्रवाइयों को धत्ता बता रहे हैं। इन पर यातायात पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही। परिवहन विभाग के मुताबिक ऑटो में चालक सहित कुल 3 सवारियां बैठाने का प्रावधान है। 3 से अधिक सवारियां बैठाने पर चालानी कार्रवाई के साथ वाहन को जब्त करने का नियम है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। शहर में 3,000 से भी ज्यादा ऑटो इसी तरह दौड़ रहे हैं। रीवा में वैवाहिक समारोह के बीच रुपए से भरा बैग लेकर युवक फरार हो गया। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर तलाश हो रही है। घटना समान थाना इलाके के आशियाना मैरिज गार्डन की है। जानकारी के मुताबिक बैग में करीब 3 लाख रुपए थे। कार्यक्रम के बीच रुपए से भरा बैग स्टेज पर रखा था। सभी लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे, जिस बीच चोर ने फायदा उठाकर बैग पार कर दिया। शहडोल में पटवारी की हत्या को लेकर अब एमपी में सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आरोपी को पकड़ लिया गया है, ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और इसमें जो और भी आरोपी है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। डिंडोरी में रेत माफिया के हौसले बुलंद हो चले हैं। दिवाली रेत खदान में अवैध उत्खनन और परिवहन लगातार जारी है। खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे एजेंसियां माफिया जेसीबी मशीन के जरिए रेत खनन करने में जुटी है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जागरूक युवाओं ने कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मतगणना को लेकर पार्टी के प्रत्याशियों को वर्चुअल बैठक ली गई। इस दौरान सेंट्रल इलेक्शन विभाग के इंचार्ज ओम पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सभी मतगणना एजेंट्स को काउंटिंग की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें मतगणना के दौरान की बारीकियों को बताया गया। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थक स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। समर्थकों को भाजपा सरकार के अधिकारियों पर भरोसा नहीं, इसलिए वो खुद बारी बारी से 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीट इंदौर 1, जिस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट शुरू से ही चर्चाओं में है और इस हॉट सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी संजय शुक्ला के प्रतिनिधि 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। गया के मानपुर पटवा टोली में कई बच्चे और युवा डेंगू बुखार से ग्रसित है। अधिकांश लोग स्थानीय दुकानों से दवा खरीद कर खा रहे हैं, इसलिए लोगों को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। बीमारी की खबर मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने खुद आकर वार्ड की जांच शुरू की। इसके बाद लोगों को डेंगू के बारे में मालूम चला। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव हुआ। भगवान बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र और महामोदगल्यान के अस्थि कलश पूजन के साथ ये महोत्सव शुरू हुआ। बता दें कि श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के सांस्कृतिक ग्रुप के जरिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है।